हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम अपना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस। परमुटेशंस चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ़ वेज थिंग्स कैन बी अरेंज्ड। नंबर ऑफ़ वेज यानी कि कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं कुछ, उनको कितने तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम परमुटेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कॉइन टॉस करती हूँ तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हो सकते हैं फर्स्ट हेड हो सेकंड टेल हो, या फिर सेकंड हेड हो फर्स्ट टेल हो सेकंड हेड हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आए। यानी कि 4 वेज हैं इस चीज़ को अरेंज करने के लिए। इसी तरह से जब हम कोई नंबर्स, ये देखिए ये हमारे इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने मेथड हो सकते हैं। हम इसको ABC ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ACB इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, हम BAC भी कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, CAB कर सकते हैं, या CBA कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ़ वेज टू अरेंज 3 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स आर 6 वेज। परमुटेशन समझ आ गया सभी को कि जितने चीज़ों को अरेंज करने के तरीके होते हैं उनको हम परमुटेशंस कहते हैं। अब परमुटेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें उन्हें 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो इसके कितने मेथड्स होंगे? जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं P और जितने प्लेसेस हैं अरेंज करने के लिए वो नीचे आएगा। और फॉर्मूला इसके लिए रहेगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। मीन्स जनरलाइजेशन अगर हम इसका करें तो अगर ये n है टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स या टोटल नंबर ऑफ़ थिंग्स, और अरेंज करने के लिए प्लेसेस हैं हमारे पास r प्लेसेस, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है 11th क्लास में, तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मेरे पास 7 फैक्टोरियल है, मैं उसको कैसे निकालती हूँ? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 7 से स्टार्ट करके हमें 1 तक जाना है। अगर हमें 6 फैक्टोरियल पता करना है तो हमें 6 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। और इसी तरह से अगर मेरे पास 2 फैक्टोरियल है तो 2 से स्टार्ट करके 1 तक आना है। या फिर अगर मैं 7 फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल क्लियर है सभी को? अगर फैक्टोरियल क्लियर है तो इसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा, और अगर फॉर्मूला इसकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई है तो हमें सम करना इजीली आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digit is not allowed। हमारे पास इस पूरी एक्सरसाइज में यही टाइप के सम मिलेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है, किसी में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो उनको अरेंज करने के कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास हमें बनाना क्या है? 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी हमारे पास प्लेसेस कितने हैं अरेंज करने के लिए? 3। दिस इज़ फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ सेकंड प्लेस, this is third place, and how many digits we have for these places? We have 5 digits to arrange. It means our n is equal to 5 and our r is equal to 3। now अगर हम फॉर्मूले के बिना इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू करें तो फर्स्ट प्लेसेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस। अब फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या आ सकता है? इन 5 डिजिट्स में से कोई भी आ सकती है। तो चॉइसेस कितनी है हमारे पास? 5।
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि अगर एक बार मेरा यहाँ पर 3 आया है तो सेकंड टाइम भी 3 आ सकता है और यहाँ पे भी 3 आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है क्योंकि। तो इसके लिए चॉइसेस जो हैं वो कम नहीं हुई हैं सेकंड प्लेस के लिए, तो इसके लिए भी चॉइसेस क्या बनेंगी 5। और थर्ड प्लेस के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेंगी 5। तो इस टाइप से हमारे पास हर प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ़ परमुटेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 125। सॉरी, ये हमारा आंसर है। उसके बाद आता है इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सेकंड केस बन जाएगा हमारे पास इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस क्या होगी 5, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आ सकता है। हम थर्ड प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपकी इच्छा है आप यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से। तो एक जो हम फर्स्ट प्लेस चूज़ करेंगे उसके लिए हम पाँचों में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, तो चॉइसेस रहेंगी इसके लिए 5। और चॉइसेस फॉर द सेकेंड प्लेस विल बी हाउ मैनी, इफ़ वी सिलेक्टेड 5 फॉर दिस प्लेस देन वी हैव लेफ्ट विद 4 डिजिट्स। तो यहाँ जो सेकंड प्लेस है उसके लिए हमारे पास 4 ही डिजिट बचती हैं, क्योंकि उस फर्स्ट डिजिट वाले को हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए चॉइसेस बची हैं हमारे पास 5। एंड चॉइसेस फॉर थर्ड प्लेस विल बी 2 लेस देन 5। मीन्स एक बार यहाँ के लिए कोई भी नंबर फिक्स हो गया, एक बार यहाँ के लिए कोई नंबर फिक्स हो गया, तो 2 डिजिट यहाँ पे जो फिक्स हो गए हैं उसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस बची हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी बनी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 60 arrangements are there if repetition is not allowed. ओके, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। इस बार भी हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर। सो वी हैव 3 places to arrange our numbers. These are our 3 places. And we have 6 choices for each place, and if digits can be repeated for this place we have 3 options। क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट प्लेस बोल देते हैं हम इसको, ये हमारा सेकंड प्लेस है और ये हमारा थर्ड प्लेस है। अब फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस क्या रहेंगी,